नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैं बहुत सालों से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस के अंदर हूँ। पहले मैंने कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ के अंदर काम किया। बहुत अच्छा अनुभव रहा और काफ़ी सफलता को भी मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्राप्त किया। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों के कारण फरवरी 2022 को मुझे खुद की अपनी कंपनी को खोलना पड़ा और आज मैं खुद की अपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को रन कर रहा हूँ। और अपनी कंपनी के अंदर जब मैं जूम ट्रेनिंग देता हूं अपने लीडर्स को, जो भी टीम में लोग जुड़ते हैं उनको जब मैं कुछ भी ट्रेनिंग देता हूं तो उसकी रिकॉर्डिंग करके मैं फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से उन वीडियोस को मैं पोस्ट करता हूं। और मेरी कंपनी में जुड़े हुए लोग तो उसको रिपीट देखते ही हैं। बहुत सारी कंपनी से जुड़े हुए लीडर्स भी, आप में से बहुत सारे लोग उन वीडियोस को देखते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं कि सर हम आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक ट्रेनिंग दी थी और उस ट्रेनिंग का एक वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया और वहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम मैं यहाँ पढ़ पा रहा हूँ, विपुल प्रजापति करके आईडी है इनकी, विपुल प्रजापति 4633। यहाँ मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। इनका एक कमेंट आया 2-3 दिन पहले और वो कमेंट ये था, थोड़ा सा आप इस कमेंट को ध्यान से सुनना जिससे आपकी बहुत नॉलेज भी अपडेट होगी। इन्होंने कमेंट लिखा कि नेटवर्क मार्केटिंग में 10 साल बर्बाद कर दिए। मतलब सर, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में 10 साल बर्बाद कर दिए, 15 लाख का लॉस कर दिया। ये सब सेटिंग वाला काम है। काम तो नहीं लिखा आगे, लेकिन ये सब सेटिंग वाले हैं लिखा है कि सर मैं नेटवर्क बिजनेस में मैंने 10 साल बर्बाद कर दिए और 10 साल में 15 लाख रुपए लॉस कर दिए। ये सब सेटिंग वाले हैं। या तो वो मेरे को लग रहा है कि मेरी वीडियो पे आके उसने कमेंट किया है और लोगों को बताने के लिए कि भाई मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में 10 साल बर्बाद कर दिए, 15 लाख रुपए का लॉस कर दिया है, ये सब सेटिंग वाले हैं, इनकी वीडियो पे, इनकी बातों पे भरोसा मत करो। और ये केवल विपुल प्रजापति की प्रॉब्लम नहीं है, ये हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है जिनको इतनी भी जानकारी नहीं है कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है और मनी सर्कुलेशन क्या होता है। मैंने इस व्यक्ति को कमेंट भी किया कि भाई डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर पैसे नहीं डूबते हैं और हम जो काम कर रहे हैं हमारा काम वैसा नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कैसे आपका पैसा डूबा, मुझे पर्सनली फ़ोन कीजिए। इनका कोई कॉल मेरे पास नहीं आया और दोबारा इनका कोई मैसेज नहीं आया। दोस्तों, बात करते हैं कि ये व्यक्ति कह रहा है मैं 10 साल से नेटवर्क बिजनेस कर रहा हूं और 15 लाख रुपए का मैंने लॉस कर दिया। मैंने तो उल्टा देखा है कि लोग कहते हैं मैं 5 साल से काम कर रहा हूं, 3 साल से काम कर रहा हूं, मैंने 15 लाख रुपए कमाए। ये व्यक्ति कह रहा है मैं 10 साल से काम कर रहा हूं, मैंने 15 लाख रुपए डुबो दिए। तो सवाल ये आता है कि कैसे डुबो दिए। अब जो ये कमेंट पढ़ेगा, कोई भी व्यक्ति होगा जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा होगा, तो 1% उसके मन में कहीं ना कहीं शंका जरूर आएगी कि यार ये आदमी सच तो नहीं बोल रहा है। और मैं अपने अनुभव के आधार पर, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताना चाहता हूं, जो भी मैंने डायरेक्ट सेलिंग से सीखा है, कि या तो ये व्यक्ति 100% झूठ बोल रहा है और अगर ये सच बोल रहा है तो इसने जो 15 लाख रुपए डुबोए हैं उसके पीछे के कुछ कारण ऐसे हैं जो गलतियां इसने खुद की हो। पहला कारण मैं आपको बताता हूं कि हो सकता है ये जो 15 लाख रुपए इसका डूबा है, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करता हो, जहां पे सपना दिखाया जाता है कि हमारी कंपनी में आप पैसा लगाइए, 3 महीने में डबल हो जाएगा, 6 महीने में डबल हो जाएगा, 1 साल में डबल हो जाएगा। या तो इसने कोई ऐसा प्लान किया है, या इसने कोई ऐसा प्लान किया है जहां पे पैसा लगाने के बाद डेली या मंथली इनकम की गारंटी दी होगी कि भाई साहब हमारे यहाँ पे 5 लाख रुपए लगा दो, हर रोज आपको इतना % मिलेगा। ये सब फ्रॉड होता है। या हमारे यहाँ 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख लगा दो, एवरी मंथ इतना % मिलेगा, ये भी फ्रॉड होता है। इस टाइप की जितनी कंपनियां आज तक हिंदुस्तान के अंदर आई हैं, ये सब मनी सर्कुलेशन कंपनी होती हैं। इनका कोई भविष्य नहीं होता और ये कंपनी कब शुरू होती हैं और कब बंद होती हैं और कब लोगों का पैसा इकट्ठा करके भाग जाती हैं, पता नहीं चलता। तो पहला कारण, इसने किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में अपना पैसा फंसाया होगा। जैसे आज क्रिप्टो के नाम पे भी कुछ कंपनी चल रही हैं, अलग अलग कॉइन लेके आ रही हैं, जो कॉइन एक्चुअल में उनका क्या आधार है किसी को नहीं मालूम, और कॉइन में डायरेक्ट सेलिंग चला रही हैं कि आप हमारे इतने कॉइन खरीद लो, ये कॉइन कुछ महीनों के बाद इतने हो जाएंगे, जैसे बिटकॉइन हो गया था। अरे बिटकॉइन अलग चीज है, आप जो चला रहे हो अलग चीज हो। बिटकॉइन में कभी भी कोई ये नहीं कहता कि भाई साहब आप
मेरे कहने से बिटकॉइन खरीद लो और आप बिटकॉइन खरीदते हो तो आपके बिटकॉइन खरीदने से उसको कमीशन जाता हो। ये बेसिक चीज को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर कॉइन वाले जो क्या कहते हैं कि हमारी कंपनी का कॉइन खरीद लो, आपने 50,000 के कॉइन खरीद लिए, आपके 50,000 में से उसको कमीशन जाएगा, जो बिटकॉइन में बिल्कुल नहीं जाता। ये बहुत बड़ा फर्क है बिटकॉइन और बाकी जो मनी सर्कुलेशन में जो कॉइन वाला सिस्टम चल रहा है उसके अंदर। ये बहुत बड़ा फर्क आपको समझना पड़ेगा। तो या तो इसने इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा फंसाया होगा जहां लालच दिया गया होगा जो 100% बंद होना था, या फिर इसने इस टाइप का कोई बिटकॉइन वाले प्लान के अंदर पैसा लगा दिया होगा। बाद में रातों रात जैसे वॉलेट खाली हो जाते हैं कंपनी के कि किसी ने हैक कर लिया, सारा पैसा गायब हो गया, वो इसका हुआ होगा। या तीसरा रीजन, अगर इसने वाकई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर काम किया है, अगर इसने वाकई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम किया है तो तीसरा कारण क्या हो सकता है? हो सकता है इसने किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ली हो। जो प्रोडक्ट लेते हैं ना, फ्रेंचाइजी लेते हैं 3 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए की, ऐसी इसने कोई फ्रेंचाइजी ली हो और वो फ्रेंचाइजी इसकी ना चली हो और कंपनी ने भी पैसा वापस ना किया हो। इसके चांसेस वैसे कम होते हैं, लेकिन पता लगा कंपनी बंद हो गई, किसी कंपनी का आपने फ्रेंचाइजी लिया 10 लाख रुपए का और वो कंपनी बंद हो गई, वो प्रोडक्ट मार्केट में तो आप बेच नहीं सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग बर्बाद हो रहे हैं फ्रेंचाइजी के नाम पे। तो या तो ये कारण हो सकता है, या फिर कंपनी ने प्रोडक्ट ही वापस ना लिया हो इससे, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर कोई कंपनी चल रही है तो कुछ एक कंपनी जरूर मिलेंगी 5% जो फ्रॉड होती हैं, एक बार सेंटर दे दिया दोबारा पैसे आपको वापस नहीं देती हैं, लेकिन जो जेन्युइन कंपनी होती हैं वो सिस्टम के आधार पर आपको पैसा वापस कर देती हैं। या फिर इसमें एक और महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, वो ये हो सकता है कि इसने बल्क बाइंग की हो। इसने बल्क बाइंग की हो अनजाने में, या इससे जानबूझ के बल्क बाइंग कराई हो, या जानबूझ के अपने लेवल को, अपने चेक को बड़ा करने के लिए कंपनी ने कुछ ऑफर निकाला और उस ऑफर के तहत इसने इतना बड़ा अमाउंट लगाया हो। या फिर हर कंपनी में जहां जहां इसने काम किया हो वहां पे इसने अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए अपनी जेब से पैसा लगाया हो। जैसे होता है ना, कंपनी ने दुबई का टूर निकाल दिया, आपके नीचे से कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, आपने क्या किया, इकट्ठा सामान खरीद लिया। कोई 20,000 का खरीद लेता है, कोई 50,000 का खरीद लेता है। या कई प्लान ऐसे होते हैं कि एक साइड में बहुत बड़ा बिजनेस हुआ, दूसरी साइड आपने किया ही नहीं, तो अपलाइन कहता है भाई दूसरी साइड में अगर इतने बिजनेस आप डाल दोगे तो आपका 30, 40, 50,000 रुपए का चेक बन जाएगा। तो आपने क्या किया, उतने का सामान खुद खरीद लिया। या फिर इसने ऐसे ही लगातार कंपनियों में काम किया है। तो या तो इसने इन्वेस्टमेंट प्लान, मनी सर्कुलेशन प्लान में जहां पे रातों रात आपके पैसे को डबल करने की या रोज कुछ ना कुछ 20%, 10% देने की बात हो या महीने में बात हो, उस प्लान को किया है। या फिर इसने किसी कॉइन वाले प्लान को किया जहां पे कॉइन का पैसा इसने लगाया होगा और वो सारे कॉइन जो इसके खत्म हो गए, वो बर्बाद हो गया, कंपनी बंद हो गई। या इसने कहीं किसी ऐसी कंपनी का सेंटर ले लिया होगा, प्रोडक्ट ले लिए होंगे जिन्होंने वापस नहीं किए होंगे, या फिर इसने बल्क बाइंग की होगी, तब जाके इसका ये जो बता रहा है 15 लाख रुपए ये डूबा होगा। या फिर ये 100% झूठ बोल रहा है। मैं मान ही नहीं सकता सर, मुझे 26 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, मैं मान ही नहीं सकता कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आपका 1 रुपया भी डूबता है। क्या कहती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी? एक ही तो बात बोलती है कि हमारी कंपनी में जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आप अपने घर के इस्तेमाल के लिए लीजिए, चाहे वो वेलनेस का प्रोडक्ट हो, हेल्थ केयर का प्रोडक्ट हो, चाहे वो एफएमसीजी डेली प्रोडक्ट हो या फिर ब्यूटी के प्रोडक्ट हो। अब कंपनी कह रही है कि भाई हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं, आपके घर में 4 प्रोडक्ट लगते हैं, लेकिन आपने अपने टारगेट को पूरा करने के लिए 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीद लिया और कंपनी ने दे भी दिया, तो कंपनी की भी मिस्टेक है और आपकी भी मिस्टेक है, क्योंकि वो 1 लाख का प्रोडक्ट बाहर जल्दी से बिकता नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग बल्क बाइंग के रूप में भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बर्बाद हो रहे हैं, जिनका पैसा डूब रहा है। तो ये कॉमन सेंस आपको समझना पड़ेगा। जितने भी लीडर मेरी जिस भी कंपनी से आप जुड़े हुए हैं, इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर आपको उस स्थिति में रहना है कि डायरेक्ट सेलिंग में आपका पैसा ना डूबे, तो ये ध्यान रखें, बल्क बाइंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि सामान आप खरीद तो लोगे, आपसे बिकेगा नहीं, और जब बिकेगा नहीं फिर आप नेगेटिव होगे, फिर आप कहोगे सारी कंपनी एक जैसी होती हैं, जैसे विपुल प्रजापति जी लोगों को मैसेज दे रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है, एक कारण और होता है, वो ये होता है कि अपनी जेब से इसने लोगों के पैसे लगाए हों। कई होते हैं ऐसे कि चलो बाद में दे देगा या नहीं भी देगा, एक बार ये काम करना शुरू कर देगा, मैं इसके पैसे लगा देता हूं, जबकि इतने बड़ा अमाउंट किसी का पैसे नहीं लगाएगा। ये 100% किसी मनी सर्कुलेशन प्लान में फंसा है जहां पे इसके पैसे डूबे हैं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। इसमें अगर पूरी तरीके से ईमानदारी से कोई काम करता है,
हर व्यक्ति अगर एक ही मैसेज के साथ चलता है कि जितनी मुझे ज़रूरत है मैं अपने घर के लिए प्रोडक्ट खरीदूंगा, और जिस व्यक्ति को भी हम अपने साथ जोड़ रहे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ रहे हैं, उनको एक ही बात बताएं कि सर जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी में है और उन प्रोडक्ट्स में से जितने प्रोडक्ट आपके घर में इस्तेमाल होते हैं उतने प्रोडक्ट अगर आप यहाँ से ईमानदारी से खरीदते रहते हैं तो आप और हम एक बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके घर में 1500 का प्रोडक्ट लगता है और मैं हर महीने 15,000 का उसको खरीदवा रहा हूँ, तो आज नहीं तो कल वो बिजनेस भी छोड़ेगा और वो आपकी कंपनी की बुराई भी करेगा और आपकी कंपनी के साथ साथ इस इंडस्ट्री की भी बुराई करेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे जो इस तरीके के मैसेज या इस तरीके की बात आपको करते होंगे, तो आपको उसकी जड़ में जाना पड़ेगा कि एक्चुअल में इस आदमी ने ये पैसा डुबोया कहाँ है। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ईमानदारी से काम करते हुए किसी भी इंसान का 1 रुपया कभी भी डूब नहीं सकता है, बल्कि वो यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता है। तो आशा करता हूँ ये मैसेज आपको समझ में आया होगा और इस मैसेज को आप खुद भी समझेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो प्रोडक्ट बेस होती हैं वो गलत नहीं होती, उसमें हमारे काम करने के तरीके गलत होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये मैसेज आपको समझ में आया तो अपनी टीम में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे लोगों तक ये सही मैसेज आप पहुंचा पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।